नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के अंदर पूजा घर के अंदर एक साथ ये दो मूर्तियां होती है, वहाँ पर दोस्तों बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों के अंदर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपको वह सर्वसुख प्राप्त होता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर के अंदर हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीज़ें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उन पूजा का फल प्राप्त हो जाए। और हम इसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं पूजा घर के अंदर, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर के अंदर इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दोनों मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा और सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हो, उसके साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी, श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति आपको ज़रूर रखनी चाहिए। या श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के अंदर आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, प्रेम और एकता की ऐसी अनूठी मिसाल और जिस घर के अंदर उन दोनों की तस्वीरें होती है, समझ लीजिए उस घर के अंदर कोई भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता, पति पत्नी और परिवारजनों के मध्य परस्पर प्रेम रहता है और घर के अंदर धन धान्य के अंदर अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए इसका जरूरी माना गया है। दोस्तों, अगर आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह कई लोग अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का तीनों ही देवता दोस्तों सर्वस्व माने जाते हैं और भगवान त्रिदेव के अंदर भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी की अकेले के अंदर भी तस्वीर है तो आपको उनके बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की भी मूर्ति या तस्वीर अपने घर के अंदर जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग यह कहते हैं कि अपने घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या उनकी पूजा करें न करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या ना होंगे। इसके अलावा अगर आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर के अंदर रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा या पाठ करना हो आप प्रभु श्री राम से कहें। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी है और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्ति या उनकी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। उसके अंदर दोस्तों सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक साथ ये तस्वीरें रखिए, आपके जीवन के अंदर राजयोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर
आप कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, अपने घर के अंदर तस्वीर लगाना चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को लगा के अपने घर के अंदर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर के अंदर, अपने पूजा घर के अंदर या फिर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पर आपको त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति अपने घर के अंदर एक स्थान पर तो लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से आपको एक साथ अपने घर के मंदिर के अंदर या अपने घर के अंदर कहीं भी आपको इनकी तस्वीर लाकर रखनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से ही दोस्तों हमारे बड़े से बड़ा विघ्न और बड़े से बड़ा कष्ट तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसी वजह से इनकी तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्तियों को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दिया तो समझ लीजिए कि साक्षात आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों मंदिर में कभी भी विषम संख्या के अंदर गणेश जी की मूर्ति न रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ये रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया। अगर आप सिर्फ गणेश जी की रखते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर अंगूठे के आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा शिवलिंग रखें और इससे ज़्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको अपने घर के अंदर शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और उससे ज़्यादा ध्यान रखें, एक से ज़्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। और दोस्तों घर के अंदर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख भी दिया है और तुलसी का अर्पण कर दिया है तो साक्षात देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के ही अवतार है, तो इसलिए इनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही कपल्स अपने कमरे के अंदर दोस्तों जो पति और पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे, अपने बेडरूम के अंदर आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन के अंदर फिर कई प्रकार से दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हनुमान जी ब्रह्मचर्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों राधा कृष्ण की मूर्ति है, अगर आप जिस अपने शयन कक्ष के अंदर सोते हैं और वह अपने बेड के जस्ट सामने की तरफ जैसे ही आप सुबह उठें और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन माला माल होने वाला है। आपको किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य आपके जीवन के अंदर नहीं रहेगा। दोस्तों इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर के अंदर लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था के अंदर तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर आप महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था के अंदर माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की आपको तस्वीर लाकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर की मूर्तियां रखने हैं तो आपको इनको भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि हल्दी के अंदर आप पीले करके चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर के अंदर देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के मर्त परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का दोष भी आपको लग सकता है। पितरों की पूजा अलग ही स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर के अंदर उनको स्थान नहीं दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप भैरव भगवान की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की, इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर के अंदर ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप आप उनके घर के आप पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र और मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप ऐसे उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते। आपके पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी उनके रह जाती है तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उनके क्रोध का हमको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए।
चाहिए और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रख के अपने जीवन के अंदर फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कि अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।